नमस्कार साथियों। स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में जिसका शीर्षक है मैं का लीलाभिनय, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम प्रज्ञान पुरुष की वाणी अनुसार चल रहे हैं और बहुत ही अहम जगह पर हमारा समय समाप्त हो रहा है, तो हम पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अहंग देव की जितना प्रकाश है वो है विश्व आत्मा ईश्वर, और उनका भी प्रकाश जो है जीव जगत, लेकिन सब अखंड में विराज करते हैं। अखंड का बाहर में नहीं है, माई का अंदर ही सब है। इसीलिए माई सबके साथ ही है, लेकिन सबको मालूम नहीं होता है। वो क्या बोले वो आपको सुनाता हूं। लेकिन अहंग देव का जितना प्रकाश वह है विश्व आत्मा ईश्वर, और उसका प्रकाश है जीव जगत, लेकिन सब अखंड में ही विराज करते हैं, अखंड के बाहर नहीं है। मैं के अंदर ही सब हैं, इसलिए मैं सबके साथ है, लेकिन सबको मालूम नहीं है। ये खेल का मज़ा देखिए, सबको मालूम नहीं है। वो सब वही पक्का मैं है जो हम पिछली 2-3 कड़ियों में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे वही पक्का मैं अविद्या के साथ युक्त होकर जीव रूप से प्रतिभात हो रहा है। अब हम लोग थे 160 पेज पे, जो श्लोक हमने पढ़ लिया था वो था श्लोक 6। अब हम आते हैं श्लोक नंबर 5 पर। अखंड भूमा बोध सत्ता के वक्ष पर बोधानंद की निरंतर स्वयं प्रकाश रूप अभिव्यक्ति है। मैं बोध सत्ता के वक्ष पर मैं बोध का लीलाभिनय। 2 लाइनों में ये मैं का लीलाभिनय इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अखंड भूमा बोध सत्ता के वक्ष पर बोधानंद उनका स्वजात आनंद है। वो किसी और वस्तु से आनंद पाने वाला आनंद नहीं है, वो आनंद स्वरूप है जो हम सच्चित आनंद बोलते हैं। वो एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट है, कॉन्शियसनेस एब्सोल्यूट है और ब्लिस एब्सोल्यूट है, इसलिए आनंद स्वरूप है। और सत्ता स्वरूप है, इसलिए एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट है। चैतन्य स्वरूप है, इसलिए कॉन्शियसनेस एब्सोल्यूट है। इसलिए कहा जा रहा है अखंड भूमा बोध सत्ता के वक्ष पर बोधानंद की निरंतर स्वयं प्रकाश रूप अभिव्यक्ति है। मैं बोध सत्ता के वक्ष पर मैं बोध का लीलाभिनय। वही है भूमा सच्चिदानंद सत्ता के वक्ष पर सच्चिदानंद स्वरूपिणी माता की स्वभाव में स्वबोध लीला। ये एक नई संज्ञा आ गई, सच्चिदानंद स्वरूपिणी माता के स्वभाव में स्वबोध लीला। छिन्नमस्ता माँ की स्वात्म लीला, द साइंस ऑफ द एब्सोल्यूट। अखंड भूमा का विज्ञान यही है स्पोर्टफुल ड्रामेटिक सेम साइड गेम ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, निज चैतन्य का नाटकीय एक तरफा क्रीड़ाभिनय। अब ये जो हम आलोचना पहले कर चुके हैं कि इस बोध सत्ता के अंदर ये बोध शक्ति अर्थात सच्चिदानंद स्वरूपिणी माता, जहाँ शक्ति की बात आती है वहाँ माँ आ गई। तो सच्चिदानंद स्वरूपिणी माता और सच्चिदानंद स्वरूप सत्ता ये दोनों अभिन्न हैं। लेकिन अगर प्रकाश की बात आती है, खुद के साथ खेलने की बात आती है, तो सच्चिदानंद स्वरूपिणी माता क्या करती हैं? स्वभाव में स्वबोध लीला करती हैं। हम लोग स्वभाव में नानात्व बहुत्व की लीला करते हैं। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, स्वभाव हमारे अंदर भी खेलता है, जो भाव हमारे अंदर खेलता है वो हमारा स्वभाव है, लेकिन इतना मिश्रित है, वो केवल नानात्व बहुत्व, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान घर द्वार इन सब से लिप्त है, नौकरी चाकरी मान इज्जत मेरे कपड़े आदि से लिप्त है। ये लिप्त होने के नाते ये नानात्व बहुत्व का खेल खेलता है। और सच्चिदानंद स्वरूपिणी माता की स्वभाव में स्वबोध लीला वो क्या है? एक बाबा ठाकुर के मुंह से हम डिटेल में पहले भी आलोचना कर चुके हैं। छिन्नमस्ता माँ का एक रूप है, वो है माँ की एक मूर्ति, आप लोगों ने देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी है बहुत छोटे तौर पे उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। माँ की एक मूर्ति है जिसमें माँ अपना मुंड काट के अपने हाथ में रख के अपना ही रक्त खुद पान कर रही हैं। तो बाबा ठाकुर ने कहा है ये जो आप देख रहे हो, ये माँ न किसी को मारती है,
न खुद मरती है, ये खुद ही खुद के साथ खेल का एक डेमोन्स्ट्रेशन है। कभी कभी बात में हंसते हुए कहते थे, अगर छिन्नमस्ता मूर्ति माँ के दर्शन हो जाएं तो लोग बेहोश हो जाएंगे। तो अब छिन्नमस्ता मूर्ति माँ की जो व्याख्या उनके अंदर से उद्गत हुई है, बड़ी अभिनव व्याख्या है। खैर, हम इतना समझ लें कि ये खुद ही खुद का सर काट के खुद ही खुद के रक्तपान का जो अर्थबोध है, वो बाबा ठाकुर के अंदर से उद्गत हुआ है एक फ्रेज के रूप में, स्पोर्टफुल ड्रामेटिक सेम साइड गेम ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब देखिए, सब कुछ बोध का ही खेल है। ये सच्चिदानंद स्वरूपिणी माता ये बोध के ही अंदर से, बोध की बोध शक्ति के रूप से उजागर होके ये समस्त जगत की लीला रचती हैं। अखंड भूमा बोध सत्ता के वक्ष पर बोधानंद की निरंतर स्वयं प्रकाश रूप अभिव्यक्ति है। मैं बोध सत्ता के वक्ष पर मैं बोध का लीलाभिनय, वही है भूमा सच्चिदानंद सत्ता के वक्ष पर सच्चिदानंद स्वरूपिणी माता की स्वभाव में स्वबोध लीला। स्वभाव यूं आ रहा है कि स्वबोध जब अपने आप को प्रकाशित करते हैं, अपने आप को लीलायित करते हैं, तो स्वभाव आता है, स्वभाव से लीला होती है। तो ये स्वभाव में स्वबोध लीला, स्वभाव में नानात्व बहुत्व की लीला नहीं। अब हम अगर चले जाएं श्लोक नंबर 4 पे, अद्वैत बोध में पक्का मैं नित्य पूर्ण और नित्य सिद्ध होने के कारण वहां सर्वविध प्रकाश अभिव्यक्ति स्वतःस्फूर्त आत्मबोध या मैं बोध स्वयं ही है। सर्वविध प्रकाश अभिव्यक्ति यानी विविध नाना 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 जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश अभिव्यक्ति है वो पक्का मैं खुद ही है। इसी बात को एक भिन्न भाषा में दोहरा रहे हैं। वहाँ मैं ही ऑल पॉजिटिव सर्व सकारात्मक, मैं ही ऑल नेगेटिव सर्व नकारात्मक है। मैं ऑल डिवाइन फॉर ऑल टाइम एज इट इज है। समस्त ही है परमात्मा पक्का मैं, सर्वदा के लिए यथावत एक समान। वहाँ नित्याद्वैत अभेदा भेद में मैं नित्य वर्तमान है। हम अभेदा भेद नित्याद्वैत इसकी आलोचना पहले कर चुके हैं। आगे चलें। अखंड तत्व स्वरूप पक्का मैं का स्वरूप ही स्वभाव है, स्वभाव ही स्वरूप है। स्वयं प्रज्ञान स्वरूप होकर भी विज्ञानमय एवं स्वयं विज्ञानमय होकर भी प्रज्ञान स्वरूप हैं। कुछ बातें इसमें जैसी सुनी हैं उनसे मैं रख रहा हूं आप लोगों के सामने। ये प्रज्ञान स्वरूप जब विज्ञान स्वरूप के रूप से प्रतिभात होते हैं तो ईश्वर आते हैं। ईश्वर विज्ञान स्वरूप हैं। विज्ञान स्वरूप क्यों हैं? क्योंकि लीला के अधिपति हैं, ये जगत के अधिपति हैं, सृष्टा हैं, पाता हैं, हर चीज़ को बनाने वाले, चलाने वाले, अपने अंदर वापस विलीन कर लेने वाले एक पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से, इसलिए वो विज्ञान स्वरूप हो गए। अब यही प्रज्ञान स्वरूप विज्ञान स्वरूप हैं, अर्थात ईश्वर और ब्रह्म आत्मा में कोई फर्क नहीं है, और यही विज्ञान स्वरूप प्रज्ञान स्वरूप हैं। लेकिन चूंकि ईश्वर जगत के साथ युक्त रहते हैं, युक्त का अर्थ है एक दायित्व लेके खेल रहे हैं। अवतार पुरुष भी जब आते हैं तो एक दायित्व लेके आते हैं, दायित्व एक मिशन लेके, ये काम करने के लिए जगत में जो भी सुचारू रूप से न चलने की कंडीशन है उसको वापस सुचारू करने के लिए आते हैं। अलग अलग कारण हैं, ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं। अब आके स्वभाव की लीला करते हैं स्वबोध में, जो कि हमने पिछले उसमें देखा सच्चिदानंद स्वरूपिणी माता के नाम से। अब ये कह रहे हैं, देखिए उसी बात को एक अनदर एंगल से बोल रहे हैं। अद्वैत बोध में पक्का मैं नित्य पूर्ण और नित्य सिद्ध होने के कारण वहां सर्वविध प्रकाश अभिव्यक्ति स्वतःस्फूर्त आत्मबोध या मैं बोध स्वयं ही है। अखंड तत्व स्वरूप पक्का मैं का स्वरूप ही स्वभाव है, स्वभाव ही स्वरूप है। तो हम लोग चूंकि स्वरूप की विद्या का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारे लिए स्वरूप अलग है। अभी तक हम चूंकि प्रतिष्ठित नहीं हुए तो स्वरूप को अभी तक एक कहीं पे ख्याल है, ये स्वरूप मेरा क्यों नहीं उजागर होता, क्यों नहीं बढ़ता,
क्योंकि स्वरूप को अपने से अलग समझते हैं। अब वो कह रहे हैं स्वभाव ही स्वरूप है, स्वरूप ही स्वभाव है, अर्थात दूसरा कोई नहीं है। ये स्वरूप अवस्था जब पूर्ण है, एकदम प्रतिष्ठित है, तो वो स्वभाव ही स्वरूप है, स्वरूप ही स्वभाव है। एक छोटी सी कहानी जो बाबा ठाकुर के मुंह से सुनी थी मुझे याद आ गई, मैं आप लोगों को बयान करना चाहता हूँ। ये स्वरूप ही स्वभाव है, स्वभाव ही स्वरूप है। एक बहुत ही छोटी घटना है, देखिए इसमें मिलान करके आता है नहीं आता है। एक कहानी बाबा ठाकुर ने सुनाई कि एक गांव में एक बहुत बड़ा त्यौहार चल रहा था। एक महापुरुष, ब्रह्मज्ञानी पुरुष वहाँ बैठे थे आश्रम में, वो त्यौहार चल रहा था। तो बहुत लोगों ने उसमें शिरकत की थी, हज़ारों लोग बैठे थे, भोजन आदि का समय आने वाला था, भोजन की व्यवस्था कर रहे थे लोग वहाँ के। इतने में एक बहुत ही गरीब किसान उस गांव का वहाँ पे पहुँचा और पहुँच के बहुत डरते डरते थोड़ी देर में जाके महापुरुष के सामने पहुँचा और पहुँच के डरते डरते उसने प्रणाम किया। महापुरुष ने उनको पास बुलाया, क्या रे बोल, तुझे क्या कहना है? तो वो तो पहले चुप रहा, बोले बोल, कोई डर मत, तू बोल। तो फिर उसने कहा कि प्रभु जी, मेरे पास तो केवल 2 पैसे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है। ये 2 पैसे क्या इस भंडारे में इतने सारे लोगों के भोजन में, भक्तों के भोजन में लग सकते हैं? तो देखिए अब आप, स्वबोध और स्वभाव, स्वभाव में लीला हो रही है महापुरुष की, जो स्वबोध में प्रतिष्ठित हैं। झट से उन्होंने जो रसोइया है उसको बुलवाया, उसको बुलवा के बोला, रे क्या रे दाल तैयार हो गई है? तो बोले अभी तैयार होने ही वाली है। बोले ऐसा कर, नमक डाल दिया तूने? बोले नहीं गुरुजी, अभी डालूंगा। तो उस रसोइयों को बोला कि झट से किसी को मार्केट में भेज और 2 पैसे का नमक मंगा ले और उस नमक को दाल में डाल दे और अच्छी तरह से मिला दे। तो उस बेचारे किसान को पूरी बात समझ में नहीं आई कि क्या हुआ। तो महापुरुष बोले कि देखो, तुम्हारी इच्छा थी कि ये 2 पैसे का जो भी कुछ हो सके वो सब लोग उसका आनंद लें। तो अब वो नमक जो है वो दाल में मिल गया और मिलने के बाद वो दाल सबको परोसी जाएगी, सब लोग उस दाल का आनंद लेंगे। तो तुम जो चाहते थे वो पूरी हो गई। ये मत कभी समझना कि 2 पैसे से ये काम नहीं हो सकता है। रुपया पैसा जो भी तुमको देता है, उसके इस्तेमाल जो है वो जब मिश्रित बोध में होता है तो वो रुपया पैसा कम बेसी दिखता है। जब पूर्ण बोध में हो रहा है तो वहाँ कम बेसी की बात नहीं आती है। हर चीज़ को एक करके इमीडिएटली अंदर एक थॉट आ जाती है, जिस थॉट से, क्योंकि वो स्वतःस्फूर्त है ना जी, उन लोगों को तो बुद्धि से सोच के कुछ नहीं करना है। ये जो स्वतःस्फूर्तता है वो एक ऐसा थॉट दे देती है जिस थॉट से ये स्वबोध की लीला स्वबोध में रह के स्वबोध के लिए हो जाती है। लेकिन स्वभाव स्वबोध में, स्वबोध स्वभाव में ये चीज़ साबित हो जाती है। देखिए इतनी छोटी सी घटना से 2 पैसे का नमक, ये कहानी का नाम ही है 2 पैसे का नमक। तो ऐसी कहानी या ऐसी घटना, प्रज्ञान पुरुष जो कहानी सुनाते थे वो कोई कहानी नहीं होती थी, मनगढ़ंत कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये एक घटना किसी ज़माने में, किसी युग में कहीं घटी है। वो दर्शक हैं, वो केवल साक्षी हैं, दर्शन करते हैं, इसलिए उन्होंने दर्शन किए इस घटना की। दर्शन करने के बाद उन्होंने इस बात को व्यक्त किया। तो स्वभाव में स्वबोध, स्वबोध में स्वभाव। दोस्तों, हमारा समय फिर समाप्त हो चला है। आइए हमारी प्रथा अनुसार हम प्रज्ञान पुरुष का एक उद्गत भजन सुनते हैं। परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान अद्वैत
अखंड सत्ता शाश्वत अच्युत सर्वाधिष्ठान परब्रह्म परमयात्मा ब्रह्मयात्मा ईश्वर अक्षर गुरु इष्ट अखंड महाप्राण ब्रह्मयात्मा ईश्वर अक्षर गुरु इष्ट अखंड महाप्राण सत्ता शक्ती पुरुष प्रकृती माता पिता नित्य समान सत्ता शक्ती पुरुष प्रकृती माता पिता नित्य समान परब्रह्म परमयात्मा परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान परब्रह्म परमयात्मा परमयात्मा परब्रह्म परमयात्मा पिता माता विश्वविधाता निर्गुण सगुण स्वभाव समान पिता माता विश्वविधाता निर्गुण सगुण स्वभाव समान आहुर्मजदा इजाजा निजाजिल्लाही अल्लाह खुदा बिस्मिल्लाह तू ही इजाज रहमान तू ही रहीम मेहरबान परब्रह्म परमयात्मा अनंत महिमा तेरो अनंत महिमा तेरो अनंत तेरो नाम अनंत महिमा तेरो अनंत तेरो नाम शिव दुर्गा लक्ष्मी नारायण सीताराम राधा श्याम हिंदू पारसी यहूदी ख्रिश्चन बौद्ध जैन सिख मुसलमान सब तेरो अपन संतान सब में